मसीह में आप सबको सलाम। मेरी गवाही जो है वो पिछले नवंबर से स्टार्ट होती है। अक्टूबर में मैंने गवाही दी थी अपने टारगेट की कंप्लीशन के लिए, और उसके साथ मैं वीज़े का अपने वेट कर रही थी और मैंने उसकी भी गवाही दी थी। ड्यू टू सम रीज़न जहाँ पे मैंने वीज़ा अप्लाई किया था वहाँ का वीज़ा तो नहीं आया, और जब नवंबर शुरू हुआ तो मैं हमेशा वीक के पहले हफ्ते में ही अपने टारगेट की गवाही दे देती थी इन एडवांस के इस महीने मेरा टारगेट पूरा होगा। मैं इधर ही सामने बैठी हुई थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। ये बहुत पर्सनल है, बट मुझे पता है कि सब इन चीज़ों से गुजरते हैं। इस वजह से मैं इस बात को सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि सबको पता चले कि मतलब कि जो मैंने सोचा था या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो कैसा हुआ है। तो जब नवंबर का फर्स्ट वीक था तो मैंने कहा कि मैंने गवाही तो दे दी थी, वीज़ा नहीं लगा मेरा, तो गवाही देने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने गवाही नहीं दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बेशक मैंने और मेरी मामा ने पास साहब ने मुझे कहा था कि वीज़ा लग जाएगा। मेरी मामा ने भी, खुदा मेरी मामा के साथ जो है वो ख्वाब और रोया में कलाम करता है। मेरी मामा ने भी जो है मुझे फ्लाई करते देखा था ख्वाब में। तो जैसे ही मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ तो मैं सबसे पहले पास साहब के पास गई। मैंने मामा को भी नहीं बताया, मैं सीधे इनके घर गई। मैं कहा पास साहब मेरा वीज़ा नहीं लगा। फिर मैंने मामा को कॉल की, मैंने कहा मामा आपकी ख्वाब नहीं पूरी हुई, ठीक है, अब मुझे आप मेरा ना आपकी ख्वाबों से यकीन उठ गया। तो इस तरह मैं इस जर्नी से गुजरी, और उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली जो है नवंबर में भी दोबारा जो है वो इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान बना और मेरा वीज़ा आ गया। और मैंने पास साहब को गुड न्यूज़ दी। पास साहब ने कहा था देख मैंने तुझे कहा था तेरा वीज़ा लगेगा, तो वहाँ का नहीं लगा, कहीं और का तो लग गया। और मेरी मामा ने, जब मेरी फ्लाइट का टाइम था तो मामा को मैंने उससे पहले कॉल की, तो मामा कहती मैंने देख तुझे कहा था। और जिसको लीग ने मेरे साथ जाना था उसका पहले भी मेरे साथ अप्लाई हुआ था, वो पहले वाली ट्रिप पे अकेली चली गई थी और दूसरी ट्रिप पे उसने नहीं जाना था मेरे साथ, लेकिन मामा ने हम दोनों को फ्लाई करते देखा था। तो हम लोगों ने उसकी वो की, क्या कहते हैं कि रिक्वेस्ट की कि इसको भी साथ भेज देना। मैंने कहा मैं अकेली क्या जाके करूंगी, तो हम दोनों ही जा रहे। और मामा ने कहा कि मैंने तुम दोनों को ही देखा था और देख मेरा ख्वाब पूरा हुआ है। तो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। कभी कभी बेशक हमारे दिल में ये आता है कि हमने खुदावंद के हजूर जो है वो एक दुआ रखी है या गवाही दी है और हमारा जो ईमान है वो कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन कभी भी हमारा ईमान कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। जब एक दफ़ा खुदावंद का बंदा जो है वो वर्ड दे देता है और खुदावंद जब हमारे साथ एक दफ़ा बात कर देता है तो वो ज़रूर पूरी होती है। और उसके साथ साथ खुदावंद ने मुझे लास्ट वीक जो है वो कार से भी ब्लेस किया है, और ये वर्ड भी पास साहब ने मुझे दिया था। बेशक खुदावंद का बंदा है, वो हमें हमेशा वर्ड देते हैं कि आपके फाइनेंसेस में ब्लेसिंग आएगी और आपको खुदावंद की तरफ से घर मिलेगा, कार मिलेगी, लेकिन उसको रिसीव हमने खुद करना होता है। अगर हम उस चीज़ के टुवर्ड्स काम ही ना करें और हम कहें कि बस पास साहब ने कह दिया था या उन्होंने कहा था ये पूरा नहीं हुआ, पास साहब आपने तो कहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हमने उसके टुवर्ड्स काम भी करना है। जब हमारे काम जो होते हैं, कलाम में क्या लिखा है कि मेहनती का हाथ खाली नहीं रहता। अगर पास साहब ने हमें कहा है कि खुदावंद आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा और हम मेहनत नहीं कर रहे तो खुदा हमें कैसे पैसे देगा। तो हमें हमेशा जो है जब खुदावंद का बंदा हमें वर्ड्स देता है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि खुदावंद जो है वो हमारी जिंदगी में अपना काम पूरा करे और खुदावंद का जलाल जाहिर हो। और आपकी लाइफ में वो वर्ड पूरे हुए हैं। बेशक, गाड़ी भी खुदा ने दी है। बेशक।